नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RGHS के एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके संबंध में हाल ही एक आदेश जारी हुआ है। उसमें जो बातें बताई गई हैं उनका विस्तार पूर्वक आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, यह आदेश अभी हाल ही में 6 मई को जारी हुआ है। इसमें सबसे पहले जो बात बताई गई है वो है RGHS में पंजीकृत जो पेंशनर हैं और पारिवारिक जो पेंशनर हैं, इससे तात्पर्य है कि जो फैमिली पेंशनर और पेंशनर हैं उनके अगर कोई गंभीर बीमारी है और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उनकी जो दवाई हैं वो निरंतर उनको दवाइयों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अगर आवश्यक समझे तो ऐसी कंडीशन में जो मरीज हैं उनको अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर और सहकारी दवा भंडार से अधिकतम 30 दिन की दवाई लिख सकते हैं। बाकी अन्य सामान्य बीमारियों में जो मरीज हैं उन्हें अधिकतम डॉक्टर 15 दिन तक की दवाई ही दे सकेंगे। इससे तात्पर्य है कि अभी हाल ही में सीधे के सीधे 1 महीने की दवाइयाँ डॉक्टर्स के द्वारा दी जा रही थी RGHS में, जिसकी सीमा को विभाग के द्वारा घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। अब जिनकी गंभीर बीमारियां हैं और जिनकी निरंतरता में दवाइयां चल रही हैं उनके लिए ही डॉक्टर अधिकतम 1 महीने की दवाई दे सकते हैं। उनमें भी पेंशनर और फैमिली पेंशनर को शामिल किया गया है। अब पॉइंट नंबर 2 है, अभी वर्तमान RGHS में देखने में आया है कि चिकित्सकों के द्वारा आवश्यक रूप से जाँचें एवं दवाइयाँ परामर्श की जाती हैं, जबकि उस मरीज को उन संबंधित सभी जाँचों की आवश्यकता नहीं है एवं दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं है। अतः सभी डॉक्टर्स के लिए यह सुनिश्चित किया जाना है कि बेवजह की जांच और बेवजह की जो दवाइयां हैं वो मरीज को नहीं दी जानी है। अगर इस तरीके की कोई भी जांचें और दवाइयां अगर मेडिकल हिस्ट्री में अगर ध्यान में आती हैं तो संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, संबंधित जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए भुगतान देय नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से ऐसी परिस्थितियों को समझ लें कि बेवजह हमें ना तो हॉस्पिटल में जाकर दवाइयाँ लेनी है या ना ही हमें जाँचें करवानी है। अगर ऐसी स्थिति होती है, हमारी अगर मेडिकल हिस्ट्री जाँची जाती है तो उसमें हो सकता है कि हमारे कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया जाए। अब इसका पॉइंट नंबर 3 आता है कि CGHS के अनुरूप RGHS में एक लाभार्थी सदस्य के लिए प्रतिदिन सामान्यतः 1 OPD परामर्श ही अनुमत होगा। इससे तात्पर्य है कि CGHS की तर्ज पर RGHS में भी हम किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एक मरीज एक बार में एक दिन में एक ही डॉक्टर से अपना कंसल्ट ले सकता है। अगर पहले वाला डॉक्टर रेफ़र करता है किसी दूसरे डॉक्टर के लिए तब ही हमारी दूसरी पर्ची बनेगी, तब ही हम दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसमें सामान्य परिस्थिति में एक दिन में OPD में एक मरीज एक ही डॉक्टर के दिखा सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 है कि यह आवश्यक होगा कि चिकित्सालय रेडियोलॉजी फिल्म्स यथा CT स्कैन, MRI, एक्सरे आदि को स्वयं के प्रयोग हेतु सुरक्षित कर उसी समय मूल प्रति लाभार्थी को उपलब्ध करवाएंगे। इसके पॉइंट ज़्यादातर हॉस्पिटल से संबंधित हैं, लेकिन हमारे सभी RGHS के लाभार्थियों के लिए ये सभी जो पॉइंट हैं वो समझना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5 है कि यह देखने में आया है कि चिकित्सालयों द्वारा इंडोर और डे केयर प्रकरणों में डिस्चार्ज के समय दी जाने वाली दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। अतः इस कार्यालय के परिपत्र संख्या, परिपत्र के क्रमांक और उसकी दिनांक दी हुई है, इसकी पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। और सभी जो इंडोर और जो डे केयर के जो पेशेंट हैं उनको डिस्चार्ज के बाद में सभी दवाइयाँ उनको उपलब्ध करवाई जानी हैं। इसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि राजकीय चिकित्सक अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा स्वयं के घर पर RGHS लाभार्थी को देखे जाने की स्थिति में परामर्श पर्ची पर OPD नंबर लिखा जाना अनिवार्य है। इससे तात्पर्य है कि अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर है जो RGHS में अनुबंधित है हॉस्पिटल, अगर हम उनके घर पर भी दिखाते हैं तो घर पर दिखाने पर भी हमें जो दवाइयाँ हैं वो RGHS के अंतर्गत प्राप्त हो सकती है, बशर्ते उस हमारी OPD की जो पर्ची है उस पर OPD नंबर डॉक्टर के द्वारा लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, ये आवश्यक होगा कि चिकित्सक परामर्श पर्ची पर रोग की प्रकृति, प्रकार, लक्षण तथा दिनांक के साथ स्वयं की मोहर में नाम, पदनाम, चिकित्सालय का नाम एवं RMC नंबर सहित अंकित करेंगे।
साथियों ये कुछ 7 पॉइंट हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं, हॉस्पिटल वालों को इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा हमारा RGHS का कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और आगामी जो सुविधाएं हैं वो हम RGHS के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अनावश्यक रूप से मेडिकल हिस्ट्री हमारी बढ़ानी नहीं है, ना ही हमें अनावश्यक रूप से जाँचें करवानी है, ना ही हमें अनावश्यक रूप से दवाइयाँ लेनी हैं। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा स्थिति में RGHS में ऐसा देखने में आया है, जिसके बाद में समय समय पर इस तरीके के अपडेट निकल के आ रहे हैं। और भी संबंधित जितनी भी तरीके की अपडेट्स इससे रिलेटेड होंगे, सबसे पहले आपको इन सभी अपडेट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। RGHS से रिलेटेड प्रत्येक अपडेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।